नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी टीचर और एजुकेटर के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके मदद से टीचर और एजुकेटर जो है अपने कोर्सेज को सेल करते हैं, बच्चे से पैसे कलेक्ट करते हैं, जिसमें से कुछ प्रतिशत हमारे पास भी आता है और बाकी का जो प्रतिशत है वो टीचर के पास में चला जाता है। जिससे टीचर टीम को हायर करते हैं, अच्छे अच्छे पीडीएफ बनवाते हैं, पीडीएफ पीपीटी वीडियोस वगैरह को अच्छी क्वालिटी में बनाने के लिए टीचर उन पैसों का यूज करते हैं और कुछ पैसे हो सकता है अपने खर्च के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है, वो वीडियो बनाने का मेनली मकसद ये है कि ये जो नियम आ रहा है गूगल का, हालांकि अभी हमारे लिए ये नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन साल 2 साल 3 साल में ये नियम हमारे लिए भी लागू होगा। ये नियम हर किसी के लिए लागू होगा। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए ना, हम बहुत सारे लोगों को सेवाएं नहीं देते। अगर टीचिंग लाइन में देखा जाए तो बहुत टॉप टॉप के एजुकेटर में अगर 10 नाम लिया जाए तो उन 10 नाम में से हो सकता है कि उनसे एक ही या 2 नाम हमारे पास में हो, बाकी के 8 नाम किसी और कंपनी के पास में होंगे। और उन सारी कंपनियों के पास में ये जो गूगल का जो मोनोपोली चल रहा है, जो 30% देने के लिए जो मोनोपोली चल रहा है, वो सबके पास में जा चुका है। चाहे वो राकेश यादव सर हो, चाहे वो अंकित इंस्पायर इंडिया हो, चाहे वो खान सर हो, या कोई भी टीचर हो जो बहुत बड़े टीचर हैं, उनके पास में ये सारी चीजें जा चुकी हैं। यानी कि अब आपको गूगल को 30% देना है। हालांकि ये चीजें हमारे ऊपर आई नहीं है, बट हो सकता है 2 साल 3 सालों में ये चीजें हमारे ऊपर भी आ जाए। तो इसी के लिए मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉप गूगल मोनोपोली, इसमें मैं समझाऊंगा कि ये चीजें मेरे लिए कैसे हार्मफुल हो सकती है इन फ्यूचर, और बाकी ये चीजों पे क्यों सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक टीचर हो। अगर आप किसी भी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, और साथ ही साथ हर टीचर, हर एजुकेटर और हर स्टूडेंट का आपको साथ देना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये जो पॉलिसी है वो आपको किस तरीके से इफेक्ट करता है। जैसे कि आप लोग समझिए कि अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक ना, जैसे मान लीजिए टीचर का फी था 1000 रुपया, ठीक है, टीचर का फी था 1000 रुपया। बाकी एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के चलता हूं तो इसमें से जो 5% था वो एक तरीके से हमारे पास में आता था, बाकी का जो 95% है वो टीचर के पास में जाता था। ये पेमेंट गेटवे कट करने के बाद का मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है। बट अब गूगल पॉलिसी आने के कारण क्या हो रहा है कि गूगल बोल रहा है, मान लीजिए ना, इसमें हम लोग ऐसे लेकर के चले कि मान लीजिए पेमेंट गेटवे इसमें से एग्जांपल के तौर पे 2% कट गया, बाकी का जो बचा उसी को हम लोग 100 मानते हैं, और उसमें से मान लीजिए कि 95% टीचर के पास में चला गया और 5% हमारे पास में चला गया। हमारे पास में इसलिए आता था क्योंकि हम टीचर को एप्लीकेशन बना करके सर्विसेज वगैरह वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास में 5% आता है। 2% पेमेंट गेटवे वाली कंपनियों के पास में जाता है। पेमेंट गेटवे वाली कंपनियां क्या करती हैं कि जो भी बच्चे पेमेंट करते हैं या जो भी टीचर का कोर्स बाई करते हैं, पेमेंट कंपनियां अलग अलग तरीके का माध्यम, अलग अलग तरीके का मीडियम उनको देती है ताकि उनको जो पेमेंट करने में आसानी हो, सुविधा। तो उस एवज में कंपनियां 2% चार्ज करती है। हम लोग 5% क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि हम लोग उनको सर्विस दे पा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, पीडीएफ डालने का सुविधा दे रहे हैं, लाइव क्लास देने का सुविधा दे रहे हैं, सारी चीजों का सुविधा दे रहे हैं, साथ में सपोर्ट दे रहे हैं। तो उसके एवज में हम लोग मान लीजिए 5% लेते हैं। बाकी जो 95% है, एक तरीके से कहा जाए तो 2% काटने के बाद ही हम अगर 100 मान के चले तो बाकी का जो 95% है वो टीचर के पास में जाता था। टीचर इसमें क्या करते थे कि मान लीजिए टीचर के पास में टाइपिस्ट है, ठीक है, पीडीएफ पीपीटी बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, वीडियो एडिटर हैं, या तमाम तरीके की चीजें जो टीचर के पास, कॉलिंग टीम है, सपोर्ट टीम है, जो भी चीजें हैं वो टीचर इन पैसों को खर्च करते थे। कुछ पैसा बचता था तो टीचर भी लेकर के चले जाते थे। अब हो ये रहा है कि गूगल बोल रही है कि हमको तुम कितना दो, 15% से लेकर के 30% के बीच में। और ये 15 से 30% क्यों देना होगा? अगर आप $1,00,000 का, यानी $1,00,000 इंडियन रुपीज में होता है लगभग 80 लाख रुपए का, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कितना देना है? 15%। और अगर आप $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए के करीब में बिजनेस करते हैं तो आपको देना होगा 30%, ठीक है। अब समझिए ये चीजें स्टूडेंट को किस तरीके से इफेक्ट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से मैं वहीं पे आता हूं। अब देखिए, टीचर लोगों ने इस पे वीडियो बनाना शुरू किया, चाहे जैसे कि राकेश यादव सर है, उनको लगा कि बहुत सारे लोग उनके साथ में आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये उसके उसके उल्टा हुआ। सब लोग इनडायरेक्टली बोलेंगे 30% लग जाएगा तो ये हो जाएगा, 30% लग जाएगा तो हो जाएगा। बट सोशल मीडिया पे आकर के या अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के कोई भी गूगल के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है। तो इसका कारण ये है ना कि अब मान लीजिए ना, लोग क्या सोच रहे हैं, टीचर भी एक तरीके से कहा जाए कि टीचर ने आवाज उठाई, टीचर की आवाज दबा दी गई, या किसी तरीके से किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया। तो होगा अब ये दोस्तों कि जैसे ना, मान लीजिए जो 30% गूगल ले रहा है, तो पहले जो कोर्स का दाम था 1000 रुपया, वो टीचर कहाँ से देगा? मान लीजिए कि बाकी जो चीजें हैं, रिसोर्सेज, उसमें तो खर्च हो रहा है। तो टीचर अब आगे चल के क्या करेंगे, या बाकी जो कोर्सेज होंगे उस पर क्या होगा कि ये जो 30% होता है 1000 रुपए का, ये लगभग होता है 300 रुपए के करीब में, ठीक है।
ये हो जाएगा 1300 रुपये, ठीक है। जो टीचर, ये हो जाएगा 1300 रुपए के करीब में। यानी कि जो कोर्सेज आप लोग 1000 रुपए में पहले खरीदते थे, वो कोर्सेज अब आपको 1300 रुपए में मिलेगा। जो कोर्सेज अब 500 रुपए में खरीदते थे, वो कोर्सेज अब 650 रुपए में मिलेगा। इस तरीके से समझ करके चलिए। अब बात करते हैं कि ये खरीदता कौन। खरीदता वो बच्चा है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, किसी भी तरीके का स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है, या एक तरीके से मैं बात करूं जॉब की तलाश कर रहा है। कोई भी एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, चाहे वो naukri.com हो, चाहे वो कुकू FM हो, चाहे वो एक तरीके से मैट्रिमोनियल साइट्स हो, शादी.com हो, या किसी भी तरीके का एजुकेशनल एप्लीकेशन। ये सारे कौन से लोग यूज करते हैं? वही लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। 99% लोग वही जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, चाहे वो कुकू FM पे कोई भी ऑडियो बुक वगैरह सुनने के लिए करते हो, चाहे वो शादी.com पे जाकर के हो सकता है अपना अकाउंट मैट्रिमोनियल के लिए बनाने के लिए करते हो, या ट्रूमेटली पे हो सकता है डेटिंग के लिए करते हो, या हो सकता है एजुकेशनल एप्लीकेशन पे पढ़ाई करने के लिए करते हो। तो कंपनियां एक तरीके से आवाज उठाई हैं। अगर आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा ना कि जो ये 30% है वो किसी ना किसी तरीके से आपको देना होगा। और ये देगा कौन? हर वो लड़का जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, हर वो लड़का जो किसी न किसी तरीके का नौकरी का तलाश कर रहा है, हर वो लड़का जो अपने स्किल को इनहेंस करना चाहता है। तो यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर कहा जाए तो सारी ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उस फैमिली पे आने वाली है, उस मिडिल क्लास फैमिली पे आने वाली है जो कि खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। उसके खर्च में 30% और बढ़ के चला जाएगा। अभी सबसे हाईएस्ट टैक्स जो आदमी दे रहा था वो था जीएसटी 18%, लेकिन गूगल के जब से ये चीजें आई है ना, वो लग गया 30%। यानी कि जो आप चीजें 1000 रुपए में खरीदते थे वो आपको 1300 रुपए में खरीदना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें एक तरीके से कहा जाए कि मुझे इस वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे पास तो आया ही नहीं ये चीजें, तो मैं ये वीडियो क्यों बना। देखिए, इसमें फायदा तो मेरा है। फायदा मेरा यह है कि जो मैं 1000 रुपए पे 5% ले रहा था तो मुझे मिल रहा था मान के चलिए 50 रुपए के करीब में। बट अगर मैं 1300 रुपए पे अगर मैं 5% लूं तो अब मुझे मिलेगा 65 रुपए के करीब में। तो यानी मुझे कितना का फायदा होगा? 15 रुपए का फायदा होगा। फिर मुझे वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही? तो जरूरत इसलिए पड़ रही है कि ये जो 15 रुपए है ना, ये मुझे पता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं। ये वो फैमिली दे रहा है जो हो सकता है 15 रुपए का सब्जी में बार्गेन करने के लिए 3 दुकान घूम जाए। ये हो सकता है वो फैमिली है जो बस के सीट में पूरी तरीके से उसको सीट नहीं मिलता हो सकता है अपने बच्चे को गोद में बिठा करके ले जा रहा हो ताकि उसका 10 से 15 रुपया बच जाए। तो हमको वो 15 रुपया नहीं चाहिए। वो 15 रुपया मुझे फायदा हो सकता है, बट ना मैं लॉन्ग टर्म की सोच रहा हूँ, ये चीजें नुकसानदेह है। अब क्या होगा, सारी चीजें जो भी डिजिटली प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें 30% से महंगी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी कंपनी का मार्जिन, अगर मैं बात करके चलूं, अगर मुझे 5% मिला तो क्या है 5% शुद्ध बचत है? तो जवाब है नहीं। क्या टीचर को 95% मिला तो क्या 95% बचत है? जवाब है नहीं। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी टीम, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये जो पैसा है वो टोटल प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स जो होता है वो था 15 से मान लीजिए 20% के करीब में। अब 15 से 20% अगर हमारा 15 से 20% लेकर के चलेंगे तो 1 से 1.5%, 1% में मान के चलता, और इनका 15 से 20% लेके चलेंगे तो 18 से 20% होता है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि 30% कहां से टैक्स देंगे? तो देना अगर ये चाहे भी तो ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे कि जो कोर्सेज हैं, जो टीचर के कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज पे अपना प्राइस बढ़ाएंगे, और ये कोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टूडेंट को इफेक्ट करेगा। इसका मैंने एक उपाय भी बताया था कि किस तरीके से वो चीजें लागू नहीं होगी, बट ये ध्यान रखिएगा 2 साल 3 साल जो भी चीजें साल 2 साल 3 साल तक ये चीजें चल सकती हैं, आगे नहीं चल सकती है। अब मैं क्या देखता हूं कि बाकी जो मेरे मित्र हैं, बाकी जो मेरे फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या कहते हैं टीचर को कि सर कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आपको हम लोग जहां पे बाई का बटन था ना, वहां पे हम लोग बटन का नाम दे देंगे ज्वाइन। जैसे ही कोई बच्चा इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करेगा ना, वो क्या होगा ना, उसके व्हाट्सएप मैसेज पे या उसके मैसेज पे बोल सकते हैं, या व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसको एक लिंक जाएगा, लिंक पे क्लिक करेगा और पे कर देगा वेबसाइट के माध्यम से। मान लीजिए उसका कोर्स खुल गया, ठीक है। अब देखिए इस चीजों का क्या नुकसान होगा। जो एंड्रॉयड है, अगर कहा जाए जो एंड्रॉयड है वो पूरे तरीके से गूगल का, ठीक है, और जो गूगल है वो भी गूगल का ही है, ठीक है। एंड्रॉयड पे आप अगर लिंक ले जा करके गूगल पे ले जा करके कहीं ना कहीं अगर वो चाहे साल 6 महीने के बाद वो चीजें ट्रैक कर सकता है, और जिसके कारण होगा ये कि फिर से कहीं ना कहीं एप्लीकेशन पे क्या वेबसाइट पे भी आपको 30% लेना अनिवार्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये एंड्रॉयड फोन है और ये आईओएस फोन, ठीक है। अब आईओएस का मतलब होता है मान लीजिए आईफोन के तौर पर, ठीक है। और एक सबसे बेहतरीन मैं एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है मान लीजिए अमेजोन का नाम तो सब लोग जानते होंगे। अब अमेजोन का है एक ऑडिबल जिसपे ऑडियो बुक्स मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई भी किताब पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, कोई भी किताब पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर आपको ये चीजें दिख रही होगी तो कोई भी किताब पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाई का बटन ही नहीं दिख रहा है। अगर आपके घर में कोई आईएसओ वगैरह का फोन है, आप चेक करिएगा,
आपके दिख रहा है कहीं पे बाई का बटन नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? सिंपल करिए और ऐड टू विश लिस्ट करिए, बाई का बटन नहीं दिख रहा। चलिए कोई और एग्जांपल के तौर पे कोई और किताब खोल के देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने दूसरा किताब खोला, रीड टू एडिट, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें कहीं भी बाई का बटन नहीं दिख रहा। अब वहीं पे आते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये रहा एंड्रॉइड वर्जन, ठीक है। एंड्रॉइड वर्जन में मैं सेम वही एप्लीकेशन खोल करके देखता हूँ, ऑडिबल, ठीक है। अब ऑडिबल में खोल के देखा, यहाँ पे मैं जब गया, ये ऑडिबल मैंने फिर से खोला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाई बटन का ऑप्शन आ रहा है, बाई विथ क्रेडिट भी आ रहा है, ऐड टू कार्ट भी आ रहा है। और एप्पल में ये चीजें नहीं आ रही थी। क्या एप्पल वाले, क्यों? अमेज़न के पास में इतना दिमाग नहीं था। अगर वो चाहे तो सिंपली उस चीजों को रिडायरेक्ट कर लेगा, किसी और वेबसाइट पे खोल देता, बट उसने ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि जो मान लीजिए जो डेवलपमेंट सिस्टम है, मान लीजिए आईओएस है अगर उसका डेवलपमेंट सिस्टम, तो वो एप्पल हर चीजें ट्रैक कर रहा है। अगर उसको पता चलेगा अगर आईफोन का जो ये एप्लीकेशन है ऑडिबल, वो किसी और लिंक पे ले जाकर के रिडायरेक्ट कर रहा है चीजों को, तो बोलेगा ना कि आपने मेरा एप्पल का जो पॉलिसी है उस चीजों को आपने डिफेम किया है, उस चीजों को आपने नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण हम आपके एप्लीकेशन को डिलीट कर रहे हैं। इसी के कारण अमेज़न जैसी कंपनी भी इन चीजों को समझती है। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरीके के जुगाड़े हैं जो लोग अभी यूज कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं भी ये चीज चला रहा हूँ, ये 2 साल 3 साल के लिए, 2 साल 3 साल के बाद में हो सकता है मैं जो तरीका अपनाया हूँ वो भी गूगल छोटी छोटी चीजों को ट्रैक करने लगेगा। जब छोटी छोटी चीजों को ट्रैक करने लगे तो सारे लोग उसके लपेटे में आ जाएंगे। तो मेरा कहना यह है उस चीजों को सपोर्ट किया जाए, जिन भी टीचरों पे आया हुआ है ये चीजें, उनके साथ में खड़ा हुआ जाए। और साथ ही अगर आपके टीचर या एजुकेटर हैं और ऐसा कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप उनका जम करके सपोर्ट करिए। आप लोग तो ऐसे हैं जो सरकार को घुटने पे ला देते हैं, तो फिर ये तो फिर विदेशी कंपनी है। और रही बात, इंडिया पहले जैसा नहीं रहा, जैसे ही आपको पता होगा, और बहुत अच्छी चीज है, इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे ही ये प्ले स्टोर वाला न्यूज आया, एक दिन के अंदर में फोन पे ने अपना एक प्ले स्टोर बना दिया और सेम टू सेम डिट्टो मान लीजिए प्ले स्टोर की तरह ही है। बस दिक्कत कहाँ पे आ रही है, उसको किसी और वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड करना पड़ा, पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत ये है कि मान लीजिए हम ना उससे एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर रहे हैं, तो गूगल ने कौन सा पॉलिसी लेके आया है? स्कैन एंड प्रोटेक्ट पॉलिसी। यानी कि कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, जब तक गूगल उसको परमिशन नहीं देगा तब तक आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ये गूगल किस लिए ला रहा था कि जितने भी गैमलिंग ऐप है, जितने बाकी अदर तरीके की ऐप है, वो एंड्रॉइड फोन में चले ही नहीं। और ये चीजें किस पे लागू होगी? सारे अदर एप्लीकेशन पे। हम ज्यादा होगा ये कि एंड्रॉइड की तरह कोई अलग वर्जन बनाना पड़ेगा, हो सकता है इंडियो बनाना पड़े जो सिर्फ इंडिया के लिए। जैसे कि आपको पता होगा पॉपुलेशन के मामले में अगर देखा जाए तो चाइना है, उसके बाद मान लीजिए इंडिया है, तो चाइना ने तो अपना सारा चीजें अलग कर ही लिया है। तो क्या इंडिया के पास उतना पोटेंशियल नहीं जो सारी चीजों को अलग कर सकता है? ये सारी चीजों को अलग कर सकता है और ये बात शायद गूगल भी जानता है, इसलिए वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को एक्वायर किया जाए, जल्दी जल्दी उन लोगों को पकड़ लिया जाए, ताकि जब बड़े बड़े लोग जो सबसे बड़े नौकरी.com, शादी.com, ट्रूलीमेटली या कुकू एफएम या कोई भी अदर एजुकेशनल कंपनी जो बहुत बड़ी है, अगर वो देने लगे तो बाकी छोटे छोटे लोग तो ऑटोमेटिक देने लग जाएंगे। तो इस चीजों से बचिए और जितना तक हो सकता है इन चीजों को अपने टीचर या एजुकेटर को बताइए, ठीक है, कि इस चीजों पे वीडियो बनाकर आपके पास में आया है तो बिल्कुल बनाइए। अगर आपके पास नहीं भी आया तो कोशिश करिए उन टीचर और एजुकेटर को हेल्प करने में। हो सकता है हमारा एक वीडियो, हमारा हो सकता है ये वीडियो 2 लोगों को जाए, 5 लोगों को जाए, 50 लोगों तक के जाए, लेकिन हाँ मुझे भी पता है अगर 50 लोगों में अगर कुछ टीचर के पास में अगर ये वीडियो पहुंच गया तो मुझे पता है वो लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पास लाखों बच्चों का भीड़ है। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। अगर आप भी चाहते हैं अपना एप्लीकेशन सेफ रखना तो अभी से ये सारी चीजें शुरू कर दीजिए। और हम भी फिर भी ये बात बोलेंगे कि हमारे पास में ये चीजें नहीं आई हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास में ये चीजें आए साल 2 साल 3 साल के बाद में। हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बनाए हैं इस तरीके को बचने के लिए। मैं उसका वीडियो आपको यहाँ पे दे दूंगा कि किस तरीके से हम लोग बचते हैं और किस तरीके से आप भी चाहें तो अपने एप्लीकेशन को 2 साल 3 साल तक बचा सकते हैं। बट फाइनल सोल्यूशन यही होगा कि अगर ये गूगल इस चीजों को रोक दे तो किसी को भी ताम झाम और तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।